फर्स्ट गियर, ये फर्स्ट गियर हमने लगाया इसको, ठीक है। अब धीरे धीरे जब हम क्लच छोड़ेंगे तो गाड़ी आगे बढ़ती है। तो कौन से गियर पे ड्राइव होती है, कौन से गियर पे कितनी स्पीड है, ये सब चीज़ें सीखना बेहद ज़रूरी है। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं संदीप आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज मैं एक टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक बहुत नॉर्मल है, बहुत वैसा नहीं है। ड्राइविंग का टॉपिक है और ड्राइविंग सीखे कैसे। जैसे अगर आप ड्राइविंग सीखना चाहते हैं, है ना, जल्दी जल्दी सीखना चाहते हैं और ड्राइविंग अच्छी सीखना चाहते हैं, क्योंकि ड्राइविंग पूरे लाइफ में आपको ड्राइविंग करने की ज़रूरत पड़ती है। तो स्वाभाविक सी बात है कि आप अच्छा ही सीखेंगे और मैं भी चाहूँगा कि आप ड्राइविंग अच्छी सीखें, क्योंकि ड्राइविंग करना इतना कठिन हो गया है ना, क्योंकि मतलब इतने रस हैं, इतनी भीड़ है रास्ते में ना, कि लगता ही नहीं कि यार कैसे ड्राइविंग कोई सीख लेगा, इतनी भीड़ होती है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप जब भी ड्राइविंग सीखें तो ड्राइविंग के कुछ बेसिक स्टेप हैं, वो आप पहले उसको सीख लें और स्टेप बाय स्टेप सीखें, ताकि आप ड्राइविंग में एकदम परफेक्ट हो जाए और जल्दी से जल्दी ड्राइव सीखें। क्योंकि अगर आप कुछ चीज़ें ऐसी हैं, अगर आप उसको पहले से नहीं सीखेंगे तो ड्राइव करते वक्त आपको दिक्कत होगी। तो चलिए देर न करते हुए हम आपको बताते हैं कि वो कौन से ऐसे ट्रिक हैं, कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो आपको सीखने चाहिए। अब जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, ये गियर वाली गाड़ी है ना। ये 1 2 3 4 5 रिवर्स आर, रिवर्स बैक गियर, है ना। और यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये एक्सीलेटर, ब्रेक और ये क्लच, इन तीनों को और साथ में गियर का जो डायरेक्शन है उसको सीखना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि अगर इन तीनों को हम सही तरीके से अगर इस्तेमाल नहीं करेंगे ना, तो ड्राइव करने में आसानी नहीं होगी। तो इसका एक सीधा सा फंडा है कि जैसे अगर आप जिनसे भी गाड़ी सीख रहे हैं, है ना, घर पे कोई अगर कोई आपको सिखा रहा है और या आप ड्राइविंग क्लासेस ले रहे हैं, तो वो तो ठीक है, लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको ड्राइविंग कैसे करनी है, ये ध्यान रखना है। जैसे कि सबसे पहले आपको करना ये है कि आप देखिए, ये गियर है, इस गियर की सही से प्रैक्टिस करिए। ये कैसे लगता है ना। ये फर्स्ट, ठीक है, ये सेकेंड, है ना, और ये जैसे ही आप इसको छुड़ाएंगे तो यहाँ पे ये थर्ड और ये फोर्थ, और इधर देखिएगा राइट जाएंगे ऐसे ऐसे, तो ये फिर ऐसे आ जाएगा तो नीचे रिवर्स। तो इन सबों की सही से प्रैक्टिस कर लीजिए। ये डायरेक्शन दिए गए हैं, ये आप देखिए, ये डायरेक्शन दिए गए हैं, है ना। तो इस डायरेक्शन, अभी जैसे ये लेफ्ट और ये राइट, आप एक चीज नोट करिएगा। अभी ये जो लीवर है, ये जो गियर लीवर है, ये बीच में है, यानी 3 और 4 के ठीक इसी बीच वाले पॉइंट पे है। देखिए, इधर करेंगे तो ये 1 और 2 के पॉइंट पे जा रही है, और जब इधर करेंगे तो 5 और R के। यानी आपको गाड़ी कोई भी हो, अगर गियर वाली है तो पोजीशन उसका यही होगा। गियर भले ये ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन लगाने का तरीका सबका ऐसा ही होता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी से होनी चाहिए। और साथ ही जो आपके जो नीचे ये क्लच है ना, ये नीचे क्लच, ब्रेक, एक्सीलेटर, ये इसकी टाइमिंग क्या होनी चाहिए। जैसे कि अगर आप यहाँ पे नीचे देखिएगा, ये मेरे पैर पे, ये जैसे इसको प्रेस किया, यहाँ पे फर्स्ट गियर, ये फर्स्ट गियर हमने लगाया इसको, ठीक है। अब धीरे धीरे जब हम क्लच छोड़ेंगे तो गाड़ी आगे बढ़ती है। तो कौन से गियर पे ड्राइव होती है, कौन से गियर पे कितनी स्पीड है, ये सब चीज़ें सीखना बेहद ज़रूरी है। तो हम इन सभी को बहुत अच्छी तरीके जब सीख लेंगे ना, तो बहुत अच्छी से ड्राइविंग परफॉर्मेंस आएगी। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि लोग गाड़ी चला तो लेते हैं, लेकिन जब कभी अचानक से रोकना होता है तो कभी ब्रेक दबाना होता है या पहले क्लच दबाना होता है। जैसे गाड़ी रोकना है तो लोग अक्सर पहले ब्रेक दबाते हैं, क्योंकि गाड़ी रोकनी होती है, तो इसके लिए पहले सबसे पहले ब्रेक दबाते हैं और गाड़ी धड़ 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 करके बंद हो जाती है, यानी क्लच की टाइमिंग लेट हो जाती है। जब हम क्लच प्रेस नहीं करेंगे, यानी सही टाइमिंग पे ब्रेक तो दबा के गाड़ी स्लो करिए, लेकिन जब गाड़ी रोकना हो तो क्लच भी प्रेस करना चाहिए। तो इसके लिए हम आगे एक अच्छी सी वीडियो लेके आएंगे, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि
आप जब भी ड्राइव करें तो इतना ध्यान रखें कि ये कम से कम ये गियर का डायरेक्शन और क्लच ब्रेक को बहुत अच्छे से समझ के ड्राइव करिए। होता क्या है कि जब हम गाड़ी ड्राइव करते जब सीखते हैं तो हम सामने देखते हैं, और कोई भी व्यक्ति जब सीखने वाला होता है ना तो वो जब सामने देखता है और जैसे ही गियर शिफ्ट करने की बात आती है तो गियर की तरफ देखने लगता है। तो ऐसा नहीं करना है कि आप गियर की तरफ देखें। तो जब सारी जब प्रैक्टिस हो जाएगी ना, ये सभी जब प्रैक्टिस हो जाएंगे अच्छी से, अगर आप जब ड्राइव करेंगे और जब गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे यानी रोड पे ग्राउंड पे जब सीखेंगे, तो आपको सामने देखते हुए गियर शिफ्ट करना है। ऐसा नहीं कि आप ड्राइव भी कर रहे हैं और आप जब गियर शिफ्ट करना हो तो आप जो है पहले गियर की तरफ देखें और तब शिफ्ट करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जब ड्राइव करते हैं तो आप गियर की तरफ देखें, यानी आपको सिर्फ सीधे ही देखना है और गियर को शिफ्ट कर लेना है। क्योंकि ये प्रैक्टिस गाड़ी को मतलब जैसे आप खड़ी गाड़ी प्रैक्टिस करिए, गाड़ी आपको आगे ले जाने या रोड पे ग्राउंड पे ले जाने की जरूरत नहीं है। पहले आप इन सभी की प्रैक्टिस कर लीजिए, है ना। अगर हो सके तो गाड़ी स्टार्ट करके किसी एक्सपर्ट को साथ में बैठा करके आप इन सभी की अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, और आपको मैं बता दूं ये बहुत ही अच्छा लगेगा आपको ये सब प्रैक्टिस करने के बाद। तो दोस्तों मैं बता दूं आपसे कि ये जितनी भी ये जो हमने आपको बताया कि गियर की प्रैक्टिस, क्लच ब्रेक की, एक्सीलरेटर की, सब प्रैक्टिस सीख लेनी बहुत ज़रूरी है। आपको ये बहुत ही काम आएगा। बिना इसके प्रैक्टिस के अगर आप ड्राइविंग सीखते हैं तो बहुत बेहतर नहीं हो पाएगा। आप एक बार इस ट्रिक को आप इस्तेमाल करिए। पहले आप जैसे कि इसको प्रैक्टिस कर लीजिए 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन। जब आप सामने देखे, बिना देखे गियर को, यानी गियर लीवर को बिना देखे अगर आप गियर शिफ्ट कर पा रहे हैं तो आप गाड़ी बाहर निकालिए। क्योंकि अगर आप गियर ही देखेंगे तो ड्राइव कैसे सीख पाएंगे, है ना। तो पहले इन सब क्लच ब्रेक का जो प्रैक्टिस है वो घर पे कर लीजिए, ताकि आप जब गाड़ी ड्राइव करें तो ये दिमाग में रहे कि आपको कौन से गियर कैसे लगाने हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए नमस्कार।